हम अपने गाने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अपना संदेश देना चाहते हैं 2024 के लिए, ठीक है। हमें न जानली सरकार के इरादा, हमें न जानली सरकार के इरादा, ए दादा हो फेल होलो हेमंत जी के वादा, ए दादा हो फेल होलो हेमंत जी के वादा। चुनाव से पहले मान मोही ले लग दादा, मान मोही ले लग, चुनाव से पहले मान मोही ले लग दादा, मान मोही ले लग। वेतन मना स्थायीकरण सपना देखा लग दादा, सपना देखा लग, वेतन मना स्थायीकरण सपना देखा लग दादा, सपना देखा लग। साथ दिलिए कर के, साथ दिलिए कर के जाने से दादा, ओ दादा हो फेल होलो हेमंत जी के वादा, ए दादा हो फेल होलो हेमंत जी के वादा। सरकार कहाँ सोई हुई थी? प्रशासन ने भेजा है जो सरकार कहाँ सोई हुई थी? सरकार बना है तो मेरा बदौलत बना है। गद्दी छोड़े, हम लोग का नौकरी छोड़े, वो अपनी गद्दी छोड़े। हम लोग जेल मेरे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? और जेल में ले जाइए, चल जाइए। आप हमें अनुलंघन की जगह करेंगे हम? जो आपको आदेश में क्या करेंगे? नौकरी चली जाएगी, आपको क्या होगा? आपके घर में क्या गुजरेगा बताइए? नौकरी चली जाएगी, आपको क्या है? भेजा है जो सरकार कहाँ सोई हुई थी? सरकार बना है तो मेरा बदौलत बना है। गद्दी छोड़े, हम लोग का नौकरी छोड़े, वो अपनी गद्दी छोड़े। हम लोग मेरे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? और जेल में ले जाइए, चल जाइए। आप हमें अनुलंघन करेंगे, प्रशासन से आप अनुलंघन करेंगे। इतना देर तो संविधान को नहीं तोड़ेंगे, आप नहीं करना चाह रही। आप ये कहा, आप ये कहा, एक दिन जरूर होगा। शहीद हो जाएंगे, क्या होगा? एक दिन जान मेरा चली जाएगी, आप क्या होगा? एक साल से पहले चलिए, एक साल से बैठेंगे, चलिए। कहाँ बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, बैठ लगे हैं, भीख मांग रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम 24। जी हाँ, हेमंत है तो हिम्मत है, ये नारे हम इतना सुन चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमें भरोसा है कि हेमंत सरकार है तो झारखंड के वासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज जो तस्वीरें और जो विजुअल मैं आपसे साझा करूंगी वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, आप एक बार विजुअल के माध्यम से देखिए, ये वो बहनें हैं जिन्हें पोषण सखी कहा जाता है। जी हाँ, जो डोर टू डोर हो या दूर दराज गांव के इलाके हो, जो बिना सोचे समझे, बिना साधन वहाँ है या नहीं, इस बात की फिक्र करते हुए वह जो पहुँचती हैं वह यही लोग होती है। जी हाँ, यह पोषण सखी हैं। लेकिन आज इन्हें दर दर की ठोकरें क्यों खाना पड़ रहा है? आखिर झारखंड सरकार से इनकी नाराज़गी आज इतनी क्यों बढ़ गई कि एक तरफ हमारा विधानसभा है और एक तरफ यहाँ पे ये अपना धरना दे रही हैं। राजभवन में लगातार सरकार से गुहार करने के बाद आश्वासन कहिए या एक लॉलीपॉप कहिए, इन्हें देकर वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन होना कुछ नहीं था। इन्हें जिस तरह से बर्खास्त किया गया है वह बेहद ही निराशाजनक है। मैं एक बार ज़रा सा आपको इनके द्वारा किए गए कार्य को आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप कोरोना के उस भयावह दृश्य को याद करिए कि किस तरह का मंजर झारखंड के 24 जिले में था। ये वही सखियाँ थी, ये वही महिलाएं हैं जो उस वक्त भी कदम से कदम मिलाकर सरकार के हर काम में सहायता पहुंचाई, हर घर में लोगों तक अपनी काम की। लेकिन आज इन्हें मिला क्या? आज इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। 1 साल से मात्र 3000 यह इनकी सैलरी है। जी हाँ, यह बात काफ़ी हास्यास्पद है कि मात्र 3000 के लिए इन्हें इतना दूर दराज इलाके में काम करना पड़ता है। उसके बावजूद या जो सरकार है, गठबंधन की सरकार बोलिए, जेएमएम की सरकार बोलिए, वह निरस्त होती नज़र आ रही है। इनसे जुड़ते हैं, आप इनकी तकलीफ़ें सुनिए। मैडम, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आखिर हेमंत है तो हिम्मत है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? हाँ, सबसे पहले मैं आपके इसी बात का जवाब देना चाहती थी कि जिस तरह का व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया, जितना अत्याचार हमारे लिए किया, तो हमारा एक ही नारा है कि हेमंत है तो दिक्कत है हमें, ठीक है। क्योंकि वो सबसे पहली बात तो कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, हम लोगों ने सर्वे किया
और वैक्सीनेशन के लिए हमें इतना ज़्यादा उच्च पदाधिकारियों से टॉर्चर किया जाता था कि आप लेके आइए, आपको लाना है, ये आपका टारगेट है। और जो भी बाहर से आ रहे हैं उसको आप लोग सामुदायिक भवन में रखिए, उसका सारा रिपोर्ट हमको दीजिए। हम लोगों ने वो किया क्योंकि वो हमारा कर्तव्य था। ठीक है, सरकार हमें बहाली की थी 3000 मानदेय में। आप भी जानते हैं दीदी कि कुछ नहीं होने वाला है आज के समय में, लेकिन एक सामाजिक सोशल वर्क के तौर पे हम उसको कर रहे थे कि वो हमारा सोशल वर्क है। बहुत सारी बहनों की ज़रूरत भी थी और हम अपना प्रश्न बताते कि वो मैं एक सोशल वर्क की तरह कर रही थी कि नहीं, ये कोरोना काल इतना बड़ा संकट जब हमारे देश में आया हुआ है, हमारे राज्य में आया हुआ है, तो मेरा कर्तव्य है कि हम उसको करें, क्योंकि हम इसमें न्यू बहाली थे। सबसे पहली बात कि जब 2017 में अंशदान बंद हो गया कि मेरा बहाली 2019 में क्यों किया गया? क्या लगता है आपके धरना से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, हमको तो लगता है कि अब इतना दिन आज बीतने के बाद हमको लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक साल से किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? हमको लगता है कि हम एक साल से घर में है ही नहीं। आज राजभवन, आज वो विधायक, आज वो मंत्री, सबके दरवाजे पे हम लोग गए, हर किसी के दरवाजे पे गए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी जो संथाल परगना से हमारी जो बहनें आती है उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस नौकरी की, आप उन्हें दीजिए, इनसे उनका घर चलता है। हर किसी एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि महिला जिस पे माता पिता, सास ससुर, बाल बच्चे, पति सब डिपेंड करते हैं, आज वो अपने घर बार छोड़ करके यहाँ धरने पे बैठी है। सिर्फ एक नौकरी जो उन्हें चाहिए, जिसकी सैलरी मैं बार बार यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मात्र 3000 है। क्या झारखंड सरकार 3000 की नौकरी देने के लिए भी निरस्त हो चुकी है? आज जिस तरह का आक्रोश इनमें देखने को मिल रहा है, वह कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि यह सरकार धराशायी होती नजर आ रही है। आज खुली चुनौती इन बहनों द्वारा दिया जा रहा है कि जिस बार जो चुनाव आएगा उसमें वो ज़रूर दिखाएंगी कि किस तरह से सरकार द्वारा ये पीड़ित हो रही है। मैडम, अगर नियुक्ति की जो बात करें, वहाँ से तो आप लोग को निकाल दिया गया है, लेकिन एक साल से आप एक ही मांग को लेकर है, क्या कोई नेता, विधायक, किसी भी तरह के कोई आला अधिकारी आपसे मिले? देखिए, नेता विधायक एक साल से हम लोग हर वो नेता, हर वो विधायक से मिले जहाँ से हमको आश्वासन, जहाँ से हमको नौकरी का उम्मीद था, लेकिन सबने हमारा उम्मीद को ख़त्म कर दिया है। आज एक साल से हम लोग कभी भी घर में नहीं रह रहे हैं। एक साल से लगातार हम लोग कभी इस मंत्री, कभी इस विधायक, यहाँ तक कि हम लोग केंद्र तक गए हैं, लेकिन अब विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे दिक्कतों में पोषण सखी अपने बैग लेकर के कुछ ज़रूरत का सामान और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं और किस तरह से सरकार से लगातार मांग कर रही हैं। मैडम, यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है, आप इस छोटे बच्चे को देखिए कि इतनी चिलचिलाती धूप में अपनी मम्मी के कंधे पे है और इस बार ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं जा करके सरकार को सोचने पे मजबूर कर देंगी कि किस तरह से एक माँ से लेकर के बच्चे से लेकर के पूरा परिवार आज विवश है बस एक नौकरी के अपने एक मांग को लेकर के सोचने पे हमें मजबूर करता हुआ। यह दृश्य काफ़ी मर्माहक है और हृदय विदारक भी आप बोल सकते हैं। अस्पताल में हम लोग काम करते थे, उस समय कोई नहीं आने के लिए चाहता था, कोई बोलता था सुई देने से लोग मर जाता है, ये होता है, लेकिन हम लोग तो यो घर से लाते थे। उसमें बोलता था नहीं जाएंगे, लेकिन अपने पर रिस्क करके हम लोग जाते थे। नहीं मॉक्स मिलता था, नहीं साबुन मिलता था, किसी के लिए कोई सुविधा नहीं। अपना जान जी खो के हम लोग लड़ते थे उस समय। गर्भवती महिलाओं के लिए किस तरह सेवा करते थे आप लोग? हम लोग जब से गर्भवती महिला प्रथम जब से गर्भवती रहती थी तब से लेके 5 वर्ष तक बच्चा जब तक नहीं होता था तब तक देख रेख पूरा घर जाके सर्वे करना। प्रत्येक दिन हम लोग का काम था डोर टू डोर सर्वे करना, किशोरी, गर्भवती और धात्री तीनों का सर्वे करना कि बच्चा को पौष्टिक आहार किस तरह देना चाहिए, शिशु बच्चा को 6 महीना के अंदर सिर्फ माँ का ही दूध ही पिलाना चाहिए। हम लोग पूरा सर्वे करते थे। कोविड में हम लोग बहुत ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं, पूरा मेंटेन किए हैं। नहीं हम लोग अपना जान जी छोड़ के हम लोग चले थे कि नहीं हम लोग का जो कोविड का अभियान है उसको सफल बनाना है, मगर हम लोग की जो ईमानदारी है वो आज हम लोग का विफल दिखाई पड़ रहा है। ये सरकार की वजह से ये बहुत दुख की बात है। हम लोग एमटीसी में कोई सुविधा नहीं था, कोई बच्चा को ले गए उसके लिए सुविधा नहीं, अपना भाड़ा दे के उसमें 100 रुपया देते थे, उसमें हाथ में नहीं जाइए आपको देंगे बाद में, वो भी नहीं दिए। कोई सुविधा नहीं मिलता था। हम लोग अपना भाड़ा दे के बच्चा को उसके मम्मी को लेके जाते थे। खानों का व्यवस्था ना उसके मम्मी के लिए ना बच्चा के लिए अपना ले। 1 साल से बैठे हुए हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई आपके घर की स्थिति कैसी है? कैसी रहेगी दीदी, अंदाज कर सकते हैं कि जब जो हम लोग का 3000 था उससे जैसा भी था जो भी था कर रहे थे वो भी नहीं है अभी, तो कैसा रहेगा।
हम लोग एक गरीब कोटी से उठाया गया था, जो भी माँ बाप पढ़ाया था उसके हिसाब से एजुकेशन पे लिया गया था कि जितना पढ़ी लिखी है पहले उसको लिया जाएगा, उसके बाद जो विकलांग है उसको दिया जाएगा, जो मस्मात है उसको दिया जाएगा। उसके बावजूद हम लोग को लिया जाता था। उसके बाद भी इतना जा करके टॉर्चर किया जाता था, MTC पहुँचा नहीं, तुमको निकाल दिया जाएगा। MTC जाते थे बच्चा पहुँचाने के लिए, वहाँ कोई सुविधा नहीं, रहना नहीं चाहती थी। अपना खाना खर्चा सब दे के यहाँ तक होता था कि तुम लोग को भाड़ा दिया जाएगा, वो भी आज तक नहीं मिला। कम से कम 10-12 बच्चा MTC पहुँचाए होंगे। और क्या था कि हम लोग कुपोषण को मुक्त करेंगे, कुपोषण खत्म करेंगे, लेकिन आज हम लोग का ऐसा स्थिति थी, हम लोग खुद कुपोषित हो गए। आज हम लोग का घर का ऐसा स्थिति है कि हम लोग के बच्चे को खाने के लिए, कब अच्छे पहनने के लिए या अच्छी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है। आज हम लोग की इतनी खराब स्थिति हो गई। हम सरकार से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का था, जो हम लोग की नौकरी थी, हम लोग को फिर से दे दीजिए ताकि हम लोग अपना काम को अच्छे तरीके से कर सकें।